अपने इस टेक यूनिवर्स में दोस्तों बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद है, गोले मौजूद है और ये हैं उन गोलों के नाम। अब आपको इनमें से एक गोला पसंद आ गया, आप उस गोले पे जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो भैया उस गोले पे बोली जाने वाली सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है, इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि उस प्लैनेट में मोस्ट पॉपुलरली ज्यादातर यूज की जाती है। अगर इसके बारे में आपकी जानकारी होगी तो आपकी तैयारी में और दम दिखेगा। तो चलिए जानते हैं, एक एक गोले पे विजिट करते हैं और बोलते हैं भाई कौन भाषा जो है तेरे गोले पे चलती है। तो पहला है भैया गोला डेटा एंड एआई की दुनिया, जो कि आपको पता ही होगा हर जगह भैया आजकल ये एआई का जमाना चल रहा है। और यहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो लैंग्वेज है, ज्यादा प्रतिशत में यूज की जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। और कुछ हद तक भैया आर भी यहां पे आप काउंट कर सकते हो। आफ्टर दैट जब भैया रिसर्च ओरिएंटेड या कुछ स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी पर्पस आपका होता है, उसमें आर लैंग्वेज का बोलबाला भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है भैया? पाइथन है भैया यहां पे। अगर इस दुनिया में आना है तो पाइथन सीखना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। बताना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए भाई। राजा बैठे हैं यहां पे, राजा द किंग इज सिटिंग। जावास्क्रिप्ट, चाहे फ्रंट एंड की बात कर लो, बैक एंड की बात कर लो, जावास्क्रिप्ट बोलता है मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं कर दूंगा बड़े एफिशिएंटली और सही तरीके से। जावास्क्रिप्ट जरूरी है वेब डेवलपमेंट गोले के लिए। उसके बाद बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट गोले की। मतलब जब आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हो उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, एंड्रॉइड वाला भी आ जाता है, आईओएस वाला भी आ जाता है। तो एंड्रॉइड वाले में जब मैं बात कर रहा हूं कॉटलिन, यस जी, ये लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फॉलोड बाय आप जावा की भी बात कर सकते हो, कॉटलिन जावा। जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की बात करते हो तो भैया कॉटलिन जावा को ना भूलना। उसके बाद जब हम आईओएस के ऊपर आ जाते हैं, एप्पल यूजर के ऊपर, उसके लिए भैया जो हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आ जाता है भैया हमारा स्विफ्ट वाला फंडा। ये कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। उसके बाद आते हैं सिस्टम या लो लेवल प्रोग्रामिंग की। जब हम बातचीत करते हैं तो वहां पे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ रखा है अभी भी इन्होंने, सी और सी प्लस प्लस की मैं बात कर रहा हूं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादातर यहां चलन में है, डोमिनेट कर रहे हैं इस दुनिया को। उसके बाद भैया क्लाउड एंड डेवऑप्स की जब बात करता हूं तो यहां पे देखो जी गो आ जाता है। हाँ जी, गो काफी मेजॉरिटी, काफी परसेंटेज में यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहां पे भैया पाइथन का भी चलन है। और अगर कुछ हद तक आप देखोगे तो यहां पे आपको जेएस, जावास्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भैया डेटाबेस, यहां पे भी बादशाह विराजमान है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज की जाने वाली जो लैंग्वेज है, मोस्ट पॉपुलर जो है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। और आखिर में भैया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की दुनिया में जो राज कर रहे हैं, वैसे कुछ हैं, एक दो नाम हैं, जैसे कि सॉलिडिटी, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि रस्ट हो गया, ये भी एक लैंग्वेज है। जैसे कि गो हो गया, ये भी एक लैंग्वेज है। तो ये कुछ ऐसी भैया लैंग्वेजेस हैं स्पेसिफिक टू दीज रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स, जहां जाने से पहले इनके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। नहीं तो वहां पे जाके क्या करोगे? मौन खड़े रहोगे क्या? ना जी, कुछ तो काम करेंगे। तो ये रिस्पेक्टिव भाषा सीखने जरूरी है।